काका से बहुत खुश हैं भैया। हम पावरन काका हमन इसमें सरकार होना चाहिए। अरे काका जिंदाबाद रही। हम लोग का फिर इंग्लिश मीडियम में जाइए। पैसे के माध्यम से ही काम होता है आम आदमी का। जो विकास पामगढ़ में हुआ है विपक्षी विधायक होने के नाते, वो विकास आप अकलतरा, मस्तूरी, इधर बिलाईगढ़ या कसडोल विधानसभा ऐसे जगहों पर नहीं पाएंगे। यहाँ आम आदमी के मूलभूत सुविधा को देखकर कोई काम नहीं करते यहाँ पर। जमुना ये है कि यहाँ विकास नहीं रहा, विकास जीरो रहा। आज तक कोई विकास का काम नहीं किया, तो काफी रुझान पूरे प्रदेश स्तर में हमारे काका का ही देखने को मिल रहा है। नमस्कार, इलेक्शन ब्लूप्रिंट देख रहे हैं आप। हम उपस्थित हैं अभी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट एक है छत्तीसगढ़ राज्य में, जांजगीर चांपा का जिले जांजगीर चांपा में पामगढ़ विधानसभा है ये। यहाँ से हम गुजर रहे थे तो ये एक दुकान है आकाश रेस्टोरेंट करके, यहाँ पे कुछ लोग हमारे को दिखाई दिए। हमने सोचा कि जरा बात की जाए, क्या हवा चल रही है, कैसा चुनाव चल रहा है, क्या है माहौल। आप बताओ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुवनेश्वर रात्रे है। भुवनेश्वर रात्रे जी, कैसा चल रहा है माहौल चुनाव का? एकदम मस्त बढ़िया चल रहा है। लोग बाग एकदम त्योहार के टाइप का जश्न मना रहे हैं। दिवाली भी तो चली रही है। हाँ, दिवाली के साथ साथ चुनावी मौसम चल रहा है। और हवा किसकी बह रही है? वो हवा भी पता नहीं चल पा रहा है सर, अभी हवा पता नहीं हवा पता नहीं चल पा रहा है। सब खुश है, एकदम चुनावी माहौल का मजा ले रहे हैं। मजा ले रहे हैं। हाँ, घोषणा पत्र भी जारी किया जा रहा है अलग अलग। पामगढ़ में घोषणा पत्र उतना ज्यादा प्रभावशील नहीं रहेगा। क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि खड़े हैं उनका व्यक्तिगत व्यवहार मायने रखता है इधर क्षेत्र के लिए। मतलब प्रतिनिधि का चेहरा मायने रखे। हाँ, प्रतिनिधि का बस। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव आपका? मेरा चंडीपाड़ा है। चंडीपाड़ा। आपके गांव का माहौल कैसा है? वो ये बढ़िया, अभी कोई कहा नहीं जा सकता। सब एकदम खुश है, मस्त घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं एकदम। वर्तमान विधायक के विषय में अगर कुछ बता पाए, कैसा काम किया विकास? के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। कुछ नहीं बोलेंगे आप? चलिए, एक भाई साहब हैं जिनके विषय में बोल रहे हैं कि एक बार इनसे बात कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्यारेलाल टंडन है। प्यारेलाल टंडन जी हैं। इस तरफ आ जाइए, अगर टंडन जी बातचीत करें। भाई साहब भी हैं हम लोग। तो टंडन जी हैं, पुराने चावल लग रहे हैं। काफी चुनाव देखा है आपने, कैसा लग रहा है इस बार का माहौल? माहौल तो ठीक है वैसे, और वो प्रत्याशियों के परफॉर्मेंस के ऊपर वोटिंग हो गया। और वर्तमान विधायक के परफॉर्मेंस? उसका कार्यकाल ठीक रहा। ठीक रहा, विकास कार्य किए? बिल्कुल बिल्कुल किए। मतलब दो विधायक हैं यहाँ से। छत्तीसगढ़ में 2 सीट है अभी बहुजन समाज पार्टी की। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है रही 5 वर्ष में। तो भेदभाव जैसी चीजें या फिर माहौल खराब जैसी, या कार्य करने में, विकास कार्य करने में कोई रुकावट या बाधा कुछ महसूस हुआ, ऐसा क्या लगता है आप? कुछ लगता है आप लोगों को? देखिए, जब से यहाँ विपक्ष का विधायक बना है, चाहे वो दाऊराम रत्नाकर जी से अभी तक इंदू बंजारी तक का हो, आप दूसरे विधानसभा क्षेत्र चले जाइए, जो विकास पामगढ़ में हुआ है विपक्षी विधायक होने के नाते, वो विकास आप अकलतरा, मस्तूरी, इधर बिलाईगढ़ या कसडोल विधानसभा ऐसे जगहों पर नहीं पाएंगे। आप जाके देख लीजिए। घोषणा पत्र आए हुए हैं दोनों पार्टियों के, कैसे देख रहे हैं घोषणा पत्रों? जी जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही घोषणा पत्र जारी किए हैं, कैसे देख रहे हैं? अब ऐसा है, ये तो लोक लुभावना घोषणा पत्र है। किसी को फायदा होगा तो किसी को नहीं होगा। भाई, जिसके पास जमीन ही नहीं है, मान लीजिए मेरे पास जमीन नहीं है तो मैं कर्ज कहाँ पाऊंगा? या मेरे पास जमीन भी है तो एक लिमिट है, 2 एकड़ है तो 2 एकड़ में जितना लिमिट बनता है उतना ही कर्ज पाऊंगा। इस घोषणा पत्र से बड़े बड़े माल गुजार ऐसे लोगों को फायदा होगा, गरीबों को क्या फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी ने शायद कुछ भूमिहीन किसानों के लिए भी कोई घोषणाएं की हैं। तो भूमिहीन किसान के लिए तो कांग्रेस ने भी तो वो एक योजना के तहत उनको 1000 रुपये महीना दे रहा है जिनके पास जमीन नहीं है। कांग्रेस सरकार भी दे रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन संतुष्ट नहीं है आप लोग, भूमिहीन लोग संतुष्ट नहीं है। तो अब ऐसा है भाई, जिनके पास भूमि ही नहीं है तो उसको क्या फायदा होगा बताइए? चाहे वो धान खरीदी का 20 क्विंटल का मामला हो, चाहे कर्जा माफ की मामला हो, धान जिसके पास जमीन होगा वही आदमी धान बेचेगा। जिसका ज़्यादा जमीन होगा उसका एक क्राइटेरिया बनता है लोन लेने का, तो जितना ज़्यादा जमीन उतना ही ज़्यादा लोन, उतना ही ज़्यादा छूट पाएगा वो। मुख्यमंत्री के चेहरे पे क्या बोलेंगे, कैसा रहा कार्यकाल मुख्यमंत्री जी? बढ़िया रहा, मुख्यमंत्री कार्यकाल बढ़िया रहा। फिर से बनेंगे, रिपीट हो रहे हैं? बनना चाहिए, अच्छा आदमी है वो। बनना चाहिए, अच्छा आदमी है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अच्छे आदमी नहीं थे? नहीं, वो भी अच्छे आदमी थे। उन्होंने भी लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई वो नहीं किया, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के जो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, ये लोग ज़्यादातर उनको बर्बाद करने में शामिल रहे। वो अपने आप में बर्बाद नहीं है। कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ के वर्तमान विधायक पे।
कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने लगाया है। राइस मिल वगैरह, कुछ मॉल्स वगैरह या बिल्डिंग्स वगैरह बनाए हैं उन्होंने, उसको लेकर के कैसे देखते हैं आप लोग? अब ऐसा है, देखिए वो किसान है और राइस मिल जो है उसके विधायक बनने के पहले का बना हुआ है और वो भी लोन से बना है, सब्सिडी मिली उसको, तो उसमें कहाँ का भ्रष्टाचार। एक बार अपना नाम बताइए फिर से। मेरा नाम प्यारेलाल टंडन है। टंडन जी, नेता हैं आप या कोई सपोर्टर हैं? नहीं, मैं ना सपोर्टर हूँ ना नेता हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ, सतनामी समाज के लिए, और ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब सपोर्टर नहीं है किसी पार्टी का? नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद टंडन जी, बातचीत करने के लिए, इन सूचना दी आपने हमारे को। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इलेक्शन ब्लूप्रिंट देख रहे हैं, आप पामगढ़ विधानसभा में हम हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हवा चल रहा है, क्या माहौल है, आगे आने वाले चुनाव में पामगढ़ विधानसभा का रिजल्ट क्या रहने वाला है, इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है, मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है यहाँ पे। इलेक्शन ब्लूप्रिंट देख रहे हैं आप और हम उपस्थित हैं पामगढ़ विधानसभा में। हमारे काका भाई है, कुछ बोल रहा है। हाँ नहीं, ठीक है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अमरनाथ यादव सर, मैं मस्तरी ब्लॉक से हूँ। तो इतना बता रहा हूँ सर, आज तक हमारे बच्चे कभी इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ सकते थे, तो ये भूपेश बघेल सरकार आने के बाद में हमारे बच्चे भी फ्री में पढ़ सकते हैं। नाम बताओ अपना। मेरा नाम अमरनाथ यादव है सर जी। और कहाँ के रहने वाले हो? जी सर, मैं मस्तूरी ब्लॉक का हूँ मस्तूरी ब्लॉक के रहने वाले हो? सर, लोरसी सोन को बड़ेगांव क्षेत्र का। मतलब काका से खुश हो पूरा? काका से बहुत खुश हैं भैया, हम पाप रन काका, हमें इसमें सरकार होना चाहिए। अरे काका जिंदाबाद रही, हम लोग का फिर इंग्लिश मीडियम में जाइए। काका जिंदाबाद रही, इंग्लिश मीडियम में फिर हमर लेकन जाइए। कुछ भाई साहब हैं, क्या नाम है सर आपका? द्वारका जी, द्वारका। द्वारका जी हैं। पामगढ़ विधानसभा में हम लोग हैं। ये पामगढ़ विधानसभा का चौक है, अंबेडकर चौक। कैसा चल रहा है माहौल यहाँ का चुनावी? बहुत अच्छा है, चुनाव अच्छा चल रहा है। हवा किसकी बह रही है? हवा तो अब देखिए, हवा की बात है, हवा किसकी, तीनों चारों पार्टी लोग तो चला रहे हैं हवा जोर। कौन लग रहा है आगे, कौन लग रहा है? अब हमें तो हिंदू बंजारे के लग रहा है। इंदू बंजारे वर्तमान में विधायक हैं यहाँ। विधायक है और कांग्रेस हाथ छाप पे भरोसा है। और हाथ छाप के साथ कहाँ है? वो तो बसपा के हैं, बहुजन समाज पार्टी। कौन? इंदू बंजारे। हाँ, हिंदू बंजारे। तो हाथ छाप का नाम लिया आपने? नहीं, वो तो हिंदू बंजारे है ना, बहुजन समाज पार्टी। भाजपा। हाँ, हाथी छाप। कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल? बहुत अच्छा है, विकास कार्य किए हैं? हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहा है। आप लोग फिर से वोट दे रहे हैं उनको? हाँ, वोट तो देंगे। मतलब एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी यहाँ जीतेगी? हाँ, आप लोग समर्थक हैं समर्थक है बहुजन समाज पार्टी के? जी। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? यस वाजपेयी। यस वाजपेयी। कैसा चल रहा है चुनाव का माहौल, कैसा चल रहा है पामगढ़ विधानसभा में? पामगढ़ का नहीं हूँ सर, मैं अकलतरा का हूँ। अकलतरा का के हो? अकलतरा में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा अकलतरा में भाजपा चल रहा है। है? अकलतरा में भाजपा चल रहा है। और यहाँ पामगढ़ में? पामगढ़ में अपना हाथी छाप। पामगढ़ में हाथी छाप। क्यों अकलतरा में भाजपा और पामगढ़ में हाथी छाप? मतलब ऐसे एक ही, ज्यादा डिस्टेंस तो है नहीं। यहाँ विकास है ना, जिस हिसाब से, उस हिसाब से अकलतरा में नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ विकास है उस हिसाब से अकलतरा में नहीं। मतलब अकलतरा में भाजपा का आने का मतलब सिर्फ भाजपा का छाप है, कमल छाप। सौरभ सिंह से हम लोग को कोई लेना देना नहीं। आज तक कोई विकास का काम नहीं किया, अकलतरा क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। 5 साल में सिर्फ एक रोड बनाया है, वो भी छोटा सा। जितनी बड़ी रोड है ना, उतने बड़े में वो इतना बड़ा डिवाइडर देने का सबका था, कुछ नहीं दिया है। क्या विकास किया? कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री जी के विषय में बताओ, कैसा रहा 5 वर्ष का कार्यकाल? सरकार कैसी रही? सरकार अच्छी है हमारी। वोट डालते हो? हाँ, मतलब पिछली बार डाला था? पिछली बार डाले, इस बार भी डालोगे? बिल्कुल। हाँ, तो चलो ठीक है। कैसा रहा 5 वर्ष का कार्यकाल? बहुत अच्छा था। कांग्रेस हमारे लिए आई है छत्तीसगढ़ में, तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, घोषणा पत्र भी आया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का भी और कांग्रेस का भी। बहुत सारे वादे किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी केजी से लेके पीजी तक की एजुकेशन की फ्री बात कर रही है। कैसे देखते हैं, या आम जनता कैसे देख रही है इन घोषणाओं को, घोषणा पत्र को? इन आम जनता के लिए सिर्फ जो गरीब लोग हैं उनका फायदा होना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जैसे हम किसान हैं, किसान लोग ही देखेंगे ना उस चीज को। किसानों को तो फायदा दे रही है। यही दोनों ही पार्टियां ने घोषणा की। भाजपा नहीं दे रही है।
भाजपा नहीं दे रही है, बिल्कुल नहीं दे रही है। तो अभी तो सरकार में ही नहीं देगी, कैसे आएगी तभी तो देगी। सरकार में थी 5 साल जब था पूर्व में, क्या फायदा दी सरकार, किसानों को कोई फायदा नहीं दी। कांग्रेस के आने से हम लोग को बहुत फायदा हुआ है, किसानों का कर्जा माफ हुआ है, सब गरीब बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिला है। भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है कांग्रेस सरकार पर, बीजेपी पे लग रहा है, तो बीजेपी तो सरकार में है नहीं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी पे लगेगा। कैसे लगेगा, वो तो सरकार में है नहीं, तो भ्रष्टाचार कहाँ 5 दिखेगा। साल में थी पिछले पूर्व में, कोई तरक्की नहीं, कोई विकास नहीं, कोई किसी के लिए भी गरीब लोग के लिए कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किया, मतलब कांग्रेस के भ्रष्टाचार को पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, काका फिर से आएंगे। बिल्कुल, कक्का जिंदाबाद। एक और नाम सामने आता है टीएस सिंहदेव, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, काका या टीएस सिंहदेव। कक्का। काका बनेंगे। एक बार फिर से अपना नाम बता दो। यस वाजपेयी। यस वाजपेयी, अकलतरा के रहने वाले। बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद यस बातचीत करने के लिए। इधर कुछ और लोग हैं, जरा उनसे भी बातचीत करते हैं। कुर्ता पे देख करके हम आ गए हैं। चुनाव चल रहा है और कुर्ते वालों की पूछ या कुर्ते वालों का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है आपका। छोटे लाल यादव। छोटे लाल यादव जी, क्या करते हैं। रियल एस्टेट का काम है जी, रियल एस्टेट का काम। रियल एस्टेट का काम करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं जी। काम तो चल ही रहा होगा बढ़िया, शुभकामनाएं हैं हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव कैसा चल रहा है। 7 तारीख आज है, पहले चरण की वोटिंग हो गई, दूसरे चरण में 17 तारीख को वोटिंग पड़ेगी। यहाँ पे कैसा माहौल है। और माहौल तो बहुत अच्छा है और सब अपने अपने स्तर में स्ट्रगल कर रहे हैं। और देखिए अब सत्ता, अब जो ज्यादा मेहनत करेगा और जो ज्यादा एफर्ट करेगा। कहाँ, कौन से विधानसभा से हैं आप। ये पामगढ़ विधानसभा से। आप भी पामगढ़ विधानसभा। जी 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 हम तो अभी पामगढ़ विधानसभा के अम्बेडकर चौक पे खड़े हैं जी। आप भी पामगढ़ विधानसभा से। जी। पामगढ़ विधानसभा में क्या हवा चल रहा है। अब यहाँ वही लहर चल रहा है, किसानों का कर्जा माफ और पेंशन और शिक्षा, यही सब चीज़ अभी मार्केट में सुनने को मिल रहा है। और देखिए अब किसकी सरकार बन रहा है तो आने वाले वक्त बताएगा। 5 वर्ष बीत गए, कार्यकाल पूरा हो गया और पामगढ़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक यहाँ नहीं थे। कैसा रहा कार्यकाल। अब कार्यकाल अब देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं रहा जो होना चाहिए, और क्योंकि सरकार भी उनका नहीं है, यहाँ व्यक्तिगत एक ही यहाँ पामगढ़ में है उनका, तो उतना ज़्यादा रुझान मार्केट में लोग बाग से सुनने को नहीं मिलता है। और अभी रुझान मार्केट में देखा जाए तो सब अपने अपने स्तर में मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है वर्तमान विधायक पे, आपके पामगढ़ के विधायक, बहुजन समाज पार्टी के विधायक पे। आप लोग कैसे देखते हैं, मतलब भ्रष्टाचार के आरोप में कैसे देखते हैं आप लोग। अब देखिए सब अपने अपने स्तर में सब एक दूसरे ऊपर प्रत्यारोपण लगाते रहते हैं और यही सब अपना अपना काम है, एक दूसरे ऊपर लगाना। और बाकी सब अपने अपने स्तर पे अब उन लोग बताएंगे क्या है कैसा है। तो आप लोग नहीं देखते हैं, मतलब भ्रष्टाचार आप लोगों को नहीं नजर आता है। अब भ्रष्टाचार अब आया कि नहीं नजर आया। 5 वर्ष बीता तो भ्रष्टाचार तो दिख जाता है। इसका वर्तमान नहीं जी, नाम बता दीजिए पहले। मेरा सिंपाल दिन का नाम है जी। मैं ये पामगढ़ से हूँ। जी। वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो भ्रष्टाचार नहीं दिखता, और एक विधायक का क्या भ्रष्टाचार दिखेगा। लेकिन जो इंटरनल मूवमेंट है यहाँ का पामगढ़ का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ का प्रशासनिक मूवमेंट, जो थाना है, SDM कार्यालय है, या जितने भी सरकारी ऑफिस है, यहाँ का मैनेजमेंट ठीक है। यहाँ पर पैसे के माध्यम से ही काम होता है आम आदमी का। तो भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार है यहाँ पर। और यहाँ का वर्तमान विधायक का काम अगर देखा जाए तो क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है यहाँ तक। जैसे यहाँ पे हमारे पामगढ़ चलो घूमे, कहीं पर बाथरूम नहीं मिलेगा। मेन तो यह है, यहाँ बस स्टैंड नहीं है ना। यहाँ पर जाकर के हॉस्पिटल का हाल देखो, हॉस्पिटल में छोटा मोटा कट फिट थोड़ा मोट लग गया तो वहाँ पर इलाज होगा। बाकी जो है आदमी जो तो तुरंत बिलासपुर रिफर कर दे, जानकी रिफर कर दे। ये तो हाल है यहाँ का, कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर। और मेन यहाँ पर मेन पलायन का समस्या, जब आप जैसे बहुत से पत्रकार जो यहाँ पर आकर बोलते हैं कि यहाँ पर पलायन का समस्या क्या है, तो उसका मूल कारण ये है कि अब सिर्फ आदमी जो किसानी जो 6 महीने चलता है, उसके बाद आदमी जो खाली पीली हो जाता है, उसके पास कुछ काम ही नहीं है।
अगर यहाँ पर भी दूसरे की जगह इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह लगा होता तो यहाँ लोगों को काम मिल पाता है, लेकिन इस पर किसी भी विधायक ने आज तक कोई अमल नहीं किया है ना। सिर्फ ये चीज ये सोचता है कि मैं चुनाव जीतूं तो कैसे अपना पेट भरूं, बस इतना ही काम है यहाँ लोगों का। यहाँ आम आदमी के मूलभूत सुविधा को देखते कोई काम नहीं करते यहाँ पर। 5 वर्ष के कांग्रेस पार्टी की सरकार को कैसे देखते हैं, मतलब काका के सरकार को कैसे देखते हैं? उसका कार्यकाल अच्छा था, अच्छा का बहुत अच्छा था। मेन जो है छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाती है 80% किसान ही है, और किसान का कर्ज माफ करके बहुत बड़ी पिछले स्टार्टिंग जब चुनाव जीते बहुत अच्छा राह दिया। जो आत्मानंद स्कूल है वो काम उसका बहुत अच्छा किया। अभी 2 साल में कोरोना की वजह से थोड़ा नौकरी पेशा में दिक्कत आया, लेकिन अभी थोड़ा दनादन अभी अच्छा लगातार वैकेंसी भी नहीं कर रहा, तो काम ठीक ठाक है और थोड़ा जरूरत है काम करने का। कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं आप? सपोर्टर मैं किसी का नहीं हूँ, है ना। मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, किसी पार्टी सपोर्टर नहीं हूँ, आम नागरिक हैं। आम नागरिक है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की भी 15 साल सरकार रही, कैसे मतलब तुलनात्मक देखें तो किसका बढ़िया रहा? अभी भूपेश बघेल ज्यादा बेहतर है, कहा जाए उनसे कहीं बेहतर है। फिर से चुनाव चल रहा है, लग रहा है कि वापस आएंगे फिर से। भूपेश बघेल कहना तय है। हाँ, ये अपना पामगढ़ से कौन आएगा? पामगढ़ में अभी जहां तक मेरा जो रुझान दिख रहा है, मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, आम जनता का नहीं जानता। अभी यहाँ लड़ाई जो है बसपा वर्सेस कांग्रेस की रहेगी, और मेरा आंकड़ा जो अभी ये कह रहा है कि अभी कांग्रेस का पल्ला ज्यादा भारी दिख रहा है। अभी मुद्दा क्या रहेगा, कौन किस मुद्दे पे भारी है? मुद्दा यहाँ पर कोई विशेष मुद्दा है नहीं, और मेन किसान है। किसान जो है सरकार से खुश है, और किसान जो है चुनाव जिताएगी और हराएगी। मतलब किसान कर्जा माफी, हाँ। और ये अपना धान की खरीदी, हाँ, बढ़े हुए मूल्य, समर्थन मूल्य, ये मुद्दा रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर दुबे, सुधीर दुबे जी, पामगढ़ से हूँ। पामगढ़ से हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा तो किसान लोग जो है अपना वही कर्जा माफी देख रहे हैं मेन चीज, और किसानों पे जो उन्होंने दावा किया है उसी हिसाब से लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी का माहौल कैसा लग रहा है? वो भी ठीक है अपने जगह पे, है ना। मतलब भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे कांग्रेस और अपने जगह पे वो भी ठीक है, कांग्रेस और में ही है, बीएसपी में भी है, कांग्रेस में और भाजपा, तीनों में है। यहाँ पे ज्यादातर टाइम मतलब बहुजन समाज पार्टी के ही विधायक रहे हैं। समाज पार्टी के रहे हैं, लेकिन विडम्बना ये है कि यहाँ विकास नहीं रहा, विकास जीरो रहा किसी भी प्रकार का। लो चाहे आप एक शौचालय भी नहीं बन पाया, महिलाओं को खुले मैदान में जाना पड़ता है ना। और इतनी बड़ी मतलब हर ऑफिस होते हुए, है ना, मतलब नल जल योजना का भी लाभ नहीं मिल पाया, ना रोड का कोई स्थिति सुधर पाया, है ना, किसी प्रकार का नहीं। दोषी किसको मानते हैं? दोषी क्या, अब अपने जो विकास करने के लिए जो अधिकारी हैं, है ना, और जो नेता हैं, उन लोग को जो कार्य करना चाहिए, जो विकास दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखा पाए। बहुजन समाज पार्टी के विधायक है यहाँ पे, 5 वर्ष उन्हीं का कार्यकाल रहा। हाँ, तो वो सही नहीं रहा, मतलब उनका कार्यकाल में मतलब जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। उनके कार्यकाल में वो विकास नहीं हो पाया। भाई साहब हैं, आके खड़े हैं, कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं मनोहर साहू। मनोहर साहू जी हैं, हाथ जोड़ करके नमस्कार किए, हमारे तरफ से भी स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसा चल रहा है, मतलब शाम का समय है, ये अम्बेडकर चौक है, हम लोग रायशुमारी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं लोगों से, क्या माहौल चल रहा है? पहले चरण का वोटिंग आज समाप्त हो गया, 17 तारीख को दूसरे चरण में वोटिंग होगी। रायगढ़, ये पामगढ़ में भी दूसरे चरण में ही चुनाव है। किसकी हवा चल रही है यहाँ? छत्तीसगढ़िया बात को लेकर के देखा जा रहा है तो पूरे प्रदेश स्तर में, सिर्फ मैं पामगढ़ विधानसभा की बात नहीं करूँगा, छत्तीसगढ़िया बात को लेकर के एक जो हमको महत्व जो मिलना चाहिए और एक जो निखार आना चाहिए था छत्तीसगढ़िया लोगों में, वो चीज़ जो है इस काका के मुखियागिरी में देखने को मिला है। यानी काका के सपोर्टर हैं आप? जी। पामगढ़ से ही हैं या कहीं और? मैं दूसरे विधानसभा से बिलोंग। कौन से विधानसभा से? मेरा विधानसभा बिलाईगढ़ आता है। बिलाईगढ़ आता है। बिलाईगढ़ में किसकी हवा चल रही है? अब पूरे प्रदेश में कांग्रेस का तो इस बार चल ही रहा है, अब की बार 75 पार, तो वहाँ भी कांग्रेस का ही लहर है। मैं कोई पार्टी विशेष से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ तक जो एक छत्तीसगढ़िया बात को लेकर के
और जो किसान हित ऐसी सरकार को लेकर के देखा जाए तो काफी रुझान पूरे प्रदेश स्तर में हमारे काका का ही देखने को मिल रहा है। आपके विधानसभा बिलाईगढ़ की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान विधायक कांग्रेस के ही हैं, वहां से टिकट काट दिया गया, उनका प्रत्याशी बदल दिया गया, क्यों? अब देखिए, जो एक पार्टी नेतृत्व जो होता है उस हिसाब से टिकट वगैरह को लेकर के डिसीजन होती है। तो हो सके ऊपर हाई कमान से उनको जो है उन चीजों के लिए उनका कुछ भ्रष्टाचार के आरोप भी उनके ऊपर लगे। हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा था। बाकी इन चीजों के लिए अपन उतना वाकिफ नहीं है। आपके विधानसभा की बात है? हाँ जी। तो आप वाकिफ होना चाहिए। आप एक तरफ काका की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ उनके ही प्रतिनिधि हैं क्षेत्र में, विधायक जी मुखिया के प्रतिनिधि हैं, तभी वो बन पाए मुख्यमंत्री। हर जगह से विधायक जीते तभी, और विधायक ऐसे कार्य करेंगे तो क्या लग रहा है उसका परिणाम, उसका कुछ इफेक्ट, उसका कुछ असर पड़ेगा? प्रत्याशी बदलना पड़ा है, भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं, तो कोई असर पड़ेगा। जबकि एक और बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँ कि पिछले 3 बार से वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के ही एक प्रत्याशी हैं जो दूसरे नंबर पे रहते हैं, श्याम टंडन जी। तो ऐसे में क्या लग रहा है, मतलब भ्रष्टाचार के आरोप, प्रत्याशी बदलना, कुछ परिणाम, इसके कुछ विपरीत परिणाम वहाँ पे हो सकते हैं? वैसे विधानसभा में रुझान जो दिख रहा है वहाँ भी जो है कांग्रेस का ही चल रहा है। हो सके टक्कर रहेगा, लेकिन अव्वल नंबर में जो एक रुझान दिखने को मिल रहा है वहाँ भी तो कांग्रेस का ही दिख रहा है। मुद्दा क्या रहेगा? अब मुद्दा जो है ऐसा है कि मतलब किस मुद्दे पे वोटिंग डालेंगे लोग, वोट किस मुद्दे पे कर रहे हैं? अब अभी देखिए, कर्जा माफ किए हैं, ये जो है कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी के भी घोषणा पत्र में है, और कर्जा माफी का नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जी। कर्जा माफी के साथ साथ जो धान का रेट है 3200 रुपए कुंटल जो किए हैं वो भी कहीं ना कहीं असरदायक है। और खास करके जो एक छत्तीसगढ़िया बात का जो फीलिंग है वो सबसे जो है मजेदार लगा है। जैसे मुख्यमंत्री जी गेड़ी चढ़ना, आपका लट्टू खेलना, ये सब काफी असरदायक। बोरेबासी जी, बोरेबासी, छत्तीसगढ़िया सारी मानुस, चीज कबड्डी जी। मतलब छत्तीसगढ़िया मानुस की बात करके छत्तीसगढ़ियों के बीच में उन्होंने अपना एक इमेज बनाया है। जी, आपका क्या नाम है? भूपेंद्र कुमार साहू। रात में काला चश्मा लगाए हुए। अरे निकाल देता हूँ। नहीं, ठीक है, लगा सकते हैं आप। मैं भी लगाता हूँ, लोग मेरे ऊपर भी कमेंट करते हैं। क्या नाम बताया आपने? भूपेंद्र कुमार साहू। भूपेंद्र कुमार साहू। कैसा चल रहा है भूपेंद्र जी चुनाव? अब चुनाव का माहौल देखा जाए सर तो अभी फिलहाल वर्तमान में हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, फिर भी हमारा कोशिश कांग्रेस के ऊपर जाता है कि वो आ जाए सरकार। और हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो जनताएं हैं, कहने का मतलब किसानों की जनताएं हैं, तो यहाँ पे किसान को लेकर के जो बातचीत आ रहा है, कर्जा माफी और बहुत सारे पेंशन वगैरह जो बहुत सारे चीज किए हैं, उस पर फोकस हो रहा है सर। तो हमारा उम्मीद है कांग्रेस ही आना चाहिए और उसको ही विजय होना चाहिए करके। कौन से विधानसभा से? मैं तो यही से हूँ, पामगढ़ से। पामगढ़ से। मुद्दा क्या रहेगा? अब मुद्दा मैं क्या बात करूँ सर मुद्दे की। अब देखिए सर, इस विषय में नहीं बोल सकता सर क्या मुद्दा रह गए आगे। वर्तमान में यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के विधायक है, 5 वर्ष उनका कार्यकाल रहा, कैसा रहा? अब मेरे हिसाब से तो कार्यकाल उसका जैसे भी रहा, लेकिन ठीक नहीं रहा, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए तो विकास के नाम पे कुछ नहीं है पामगढ़ में। कुछ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं उनके ऊपर, मतलब वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी ने लगाए हैं। खैर उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है सर। नॉलेज नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा, मतलब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं आप, लग रहा है कि कांग्रेस का सरकार आना चाहिए। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जबकि पिछले बार 4 प्रत्याशी थे, मुख्यमंत्री के चेहरे थे, 2 के बीच में 2.5 साल पे बात हुई, अंत समय में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मैं टी.एस. सिंहदेव की बात कर रहा हूँ, कितने मैदान में है वो? अब लगभग पिछले साल जो 2.5 साल की बात हुई उसको तो अमल नहीं किया गया, फिर भी इस साल टीएस को मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, मेरा विचार जम रहा है। काका को क्यों नहीं? अब देखिए, क्योंकि उनका भी कमिटमेंट था और उनको 2.5 साल मिलना था, वो भी नहीं मिला, तो इस वर्ष उनको मिलना चाहिए। इस बार मतलब नहीं मिला तो चलो इस बार मिल जाना चाहिए। ऐसा क्यों? जातिगत समीकरण देखते हुए नहीं मिलेगा उनको। तो ऐसे भी बातें चल रही है कि शायद वो सरकार बनने में मुसीबत बन जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मतलब बगावत कर देगा, जैसे पिछले बार जो सिंधिया वगैरह ने किया था ना,
तो वो अलग फैक्टर बन सकता है, लेकिन देखते हुए मान के चलिए सामाजिक मूवमेंट को देखते हुए वैसा नहीं करेंगे। क्या है जो है टी.एस. सिंहदेव जी अपर कास्ट से आते हैं और उनके जातिगत की अगर मतलब जाति में अगर बात की जाए उनके समाज का जो वोट शेयर का, तो मुश्किल से 1-1.5% होगा पूरे छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो कुर्मी जाति है विशेष, तो वह कुर्मी बहुल क्षेत्र है, मतलब कुर्मियों का बहुत जनसंख्या बहुत ज़्यादा है उनके अपेक्षा, तो भूपेश बघेल को ही बनाएंगे। और यहाँ पर पामगढ़ में इस साल कांग्रेस का आने का मूलतः कारण होगा कि यहाँ पर जो कुर्मी है, कुर्मी वोटर यहाँ 40 से 45 हजार के आसपास होगा, तो उसमें 70 से 80% वोट कांग्रेस की तरफ आने। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर भी, मतलब उनके फैमिली के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं कि वो जेल में थे। कैसे देखते हैं? तो भाई उनके फैमिली जेल में तो ये थी ना, जेल में थी, मतलब ये इनको क्लीन चिट देते हैं। प्रत्याशी और जेल में थोड़ी ना है उनके। अब मान के चल मेरे घर में कोई कुछ करता है तो उसका जिम्मेदार वो होगा कि मैं हूँगा। चलिए, कांग्रेस और बीएसपी में लड़ाई चल रही है पामगढ़ में आप लोगों के दृष्टिकोण से। हाँ, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं? आप कुछ बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं, क्यों मैदान में नहीं दिख रही है? मतलब मोदी जी का चेहरा है, देश में प्रधानमंत्री हैं, फिर क्यों नहीं दिख रहे हैं मैदान में? देखिए, इस बार ऐसा है कि काका अपने आप में एक रोल मॉडल है, और जहाँ तक हो सके ये जो रुझान अपने को देखने को मिल रहा है फिर से रिपीट होने का, तो इसमें बहुत सारे मुद्दे को लेकर के देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि कर्जा माफ, दूसरा धान का रेट भी बढ़ाए हैं, बुजुर्ग लोगों का जो पेंशन वाली बात है उसको भी जो है कहीं ना कहीं 600 रुपये किए हैं। तो ये सारे चीज़ों को लेकर के फिर से जो है उन्हीं का जो है चेहरा हमको दिख रहा है। मतलब लोकसभा में मोदी दिखता है, लेकिन अपना प्रदेश स्तर में काका ही हमको दिख रहे हैं। बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं हमारे देश के, उन्होंने आकर के घोषणा पत्र जारी किया, तो क्या घोषणा पत्र से संतुष्ट नहीं कर पाया? मतलब दोनों के घोषणा पत्र में बाजी मार गई फिर से कांग्रेस। देखिए, पिछले सत्र में भी, पिछले पंचवर्षीय में भी घोषणा पत्र में वैसे बीजेपी के द्वारा घोषणा किया गया था, लेकिन अपने कमिटमेंट में पूरा नहीं रहे। कमिट तो किए थे लेकिन उसको निभाया नहीं। और यहाँ पे जो कांग्रेस की सरकार है वो घोषणा पत्र में जो कमिटमेंट किए थे उसको पूरी तरह से निभाए हैं। तो इसीलिए लोगों का, एक आम जनता का जो भरोसा है वो काका के ऊपर ज्यादा है। बीजेपी पे भरोसा नहीं बन पा रहा है जी। और बघेल है, मतलब भूपेश है तो भरोसा है वाला नारा चलिता। बिल्कुल। चलिए, भूपेश है तो भरोसा है का नारा चल रहा है यहाँ पे। भाई साहब हैं एक बार, अरे आप बताओ क्या नाम है आपका? आप क्यों नहीं, आप नहीं बोल सकते हो क्या? क्या नाम है आपका? नाम बताओ। नहीं, कोई बात नहीं, मेरा दोस्त करेगा। नाम बताओ क्या है? नहीं, नाम तो बता दो। चलो कोई नहीं, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, नेता है इसलिए नहीं बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, नेताजी हैं तो नेताजी से नहीं, हम लोग जनता से बात कर रहे हैं। और यहाँ पे भाई साहब हैं, एक दूर से सुन रहे थे हम लोगों को, शायद बात करें कुछ। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनोहर लहरे। मनोहर लहरे जी, क्या लग रहा है, कैसा चल रहा है चुनाव? अब चुनाव तो अपने स्तर में सभी अपने अपने प्रत्याशी लोग के हिसाब से सभी बढ़िया ही चल रहा है सभी का। पामगढ़ विधानसभा से ही हैं आप? जी जी। आपके प्रत्याशी, मतलब आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा सपोर्ट तो पार्टी का नाम तो नहीं ले सकता, ये अपना मत है ये। बिल्कुल। बट शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, ये सारा चीज़ जो मुद्दा है, इन सब से ले करके अपन जो भी है उनको चुनेंगे जो अपने को ठीक लगेगा। बाकी अगर देखा जाए इस विधानसभा में अभी हमारे, अब खास पामगढ़ ये विधानसभा है, ये मुख्यालय है इस क्षेत्र का, तो मैं फर्स्ट ये प्राथमिकता दूंगा कि इस जगह में सभी लोग को आना है, कैपिटल सिटी है, तो इस जगह को पहले तो और दूसरे की अपेक्षा कम से कम विधानसभा जैसे लगना चाहिए, उस हिसाब से इसको थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए, तभी तो लगेगा कि हाँ यहाँ के विधायक कुछ किया है। डेवलपमेंट तो अपने आप धीरे धीरे आसपास का पूरा हो ही जाएगा। मतलब डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है आपको? मुझे दिख रहा है। वर्तमान विधायक यहाँ बहुजन समाज पार्टी के हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? अब देखो क्या है, सरकार तो उनका नहीं है, बट अपने स्तर में जितना हो सकता है वो किए हुए हैं। लेकिन मैं किसी पार्टी विशेष को तो ब्लेम नहीं कर सकता, ये किया है ये नहीं किया है। अपने स्तर में जो भी किया होगा
लेकिन मेरे हिसाब से कोई विकास तो दिख ही नहीं रहा है। चलिए, विकास नहीं दिख रहा है, प्रत्याशी सारे मैदान में है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, 17 तारीख को वोटिंग भी होगी, आप लोग सभी लोग वोट डालेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा या मुख्यमंत्री का कार्यकाल और चेहरे पे बात करें तो कैसा रहा कार्यकाल और कौन होगा चेहरा? कार्यकाल तो वैसे ठीक ही रहा है, जो कमिटमेंट किए हैं अभी तक उसको लगभग पूरा किए हैं। कुछ एक आध तो सभी का छूट ही जाता है। और जैसे कि अपन यहाँ शिक्षा के स्तर को देखा जाए तो एक तरह से रोल मॉडल बन चुका है यहाँ पामगढ़ शिक्षा के स्तर से। आसपास के सभी बच्चे लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। और मेरा एक और ये है, यहाँ जैसे कि अभी आत्मानंद के इंग्लिश मीडियम वो किए हैं, बहुत बच्चे लोग अभी ऐसा हो गया है कि हिंदी मीडियम के लिए प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे वो है कि मातृभाषा अपना हिंदी है तो उसको भी गवर्नमेंट बेस में अपना सुचारू रूप से चालू रखें। मेरा ये अपना पर्सनल जो आप आसपास जो बच्चे लोग को उनका जो बातचीत होता रहता है वो बतलाते हैं, इस हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ उस हिसाब से। तो मतलब वर्तमान मुखिया जो हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी फिर से रिपीट आने के चांसेस हैं? हाँ, उन्हीं का ही चांस है। उन्हीं का ही चांस, मैं उन्हीं का ही सपोर्ट कर रहा हूँ। आप उन्हीं के सपोर्ट कर? हाँ। मनोहर नाम बताया आपने? मनोहर लहरे। मनोहर लहरे जी थे हमारे साथ। पामगढ़ विधानसभा से इलेक्शन ब्लूप्रिंट दिखा रहे हैं हम आपको। मुद्दा क्या रहेगा, हवा क्या चल रही है, चुनाव कैसा चल रहा है, अलग अलग विधानसभाओं से, अलग अलग क्षेत्रों से, लोगों से, जनप्रतिनिधियों से और जनता से, दोनों से हम बातचीत कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को।